वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती है उसको लेकर ये वीडियो आपका बेहतरीन होने वाला है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए सुनहरा मौका, लास्ट ईयर इतना कम कट ऑफ रहा, तो कट ऑफ को लेकर क्या चीज़ें हैं। तो इससे आपको लगता होगा कि केवल गर्ल्स के लिए है, लेकिन ऐसा एक डेडिकेटेड वीडियो, हमारा नेक्स्ट वीडियो मेल कैंडिडेट के लिए भी होने वाला है, यानी बॉयज़ के लिए भी कट ऑफ एनालिसिस का जो लास्ट ईयर का वीडियो था वो आपके लिए आने वाला है कट ऑफ एनालिसिस को लेके। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और इससे बढ़िया मौका अगर पुलिस की बात करें, नौकरी की बात करें, तो गर्ल्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस पैटर्न है वो बहुत हद तक आपके फेवर में है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो क्यों, इसकी डिस्कशन अपन डिटेल से अभी आगे करेंगे। जो वैकेंसीज पोस्ट है लगभग आपकी कांस्टेबल भर्ती की जो पोस्ट है उसके हिस्से में लगभग 7400 पोस्ट के आसपास आपको यहाँ पे मिलेगी। लास्ट ईयर कट ऑफ कितना रहा उस पर बात करेंगे। कट ऑफ कम था तो उससे क्या फायदा आपको मिल सकता है इस बार, ठीक है। और लड़कियों के लिए सुनहरा मौका है, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उस पर अपन डिस्कस करने वाले। सेम वीडियो में मेल कैंडिडेट के लिए भी लेकर आऊंगा, लेकिन ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको लगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो कंपैरिजन होगा वो किस हद तक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सरकारी नौकरी अपडेट्स पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इन्फॉर्मेशन रहती है वो रेगुलर रहती है। जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट की भर्ती है, कलर की भर्ती है, सीजीएल से बेटर नौकरी, एक वीडियो अपडेट आप नोटिफिकेशन आया वैकेंसी का वो हमने यहाँ पे डाला था, ठीक है। बीएसएफ ट्रेड्समैन, ठीक है, इंडियन नेवी, ठीक है, टेक्निकल भर्ती। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स, किसी भी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन है ना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे चैनल पे हम रेगुलर लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपके पास मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025, लगभग 7400 पोस्ट के आसपास आपकी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो इनमें 3 कॉमन सवाल जिनके जवाब इस वीडियो के आखिर तक आपको मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहला डाउट आपका, कैसे है लड़कियों के लिए सुनहरा मौका, क्या रीजन है ऐसा कि गर्ल्स के लिए बॉय से ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या रही पिछली बार की कट ऑफ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर वैकेंसी कब तक आ जाएगी, यानी इसका वैकेंसी का लेकर क्या पैटर्न आपका रहने वाला है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपकी कट ऑफ को समझने से पहले आपको इसका जो सिलेबस पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, इसको समझना चाहिए। और यहीं पे वो राज छुपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं, आपके सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है और जीके करंट आता है। जीके करंट का एक कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप देखिए, मैथ्स के केवल 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, जीके और करंट के 50 क्वेश्चन है। नोट करना, इसके 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 और 10 50, यानी ये 3 खिलाड़ी एक साइड में और ये अकेला खिलाड़ी एक साइड में। 15 25 40 10 50, यानी 50 क्वेश्चन एक साइड में, ये जीके करंट के 50 क्वेश्चन एक साइड में। 90 मिनट का टाइम यहां पर आपको मिलेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आप एक चीज क्लियर करिए कि आपको अगर आपको दिल्ली पुलिस में अपना कट ऑफ क्लियर करना है, फाइनल मेरिट क्लियर करनी है, तो आपको जीके और करंट पे काम करना पड़ेगा। करंट 6 महीने से मुश्किल से आपका बाहर जाएगा, 6 महीने 8 महीने से जो करंट है वो आप अगर रेडी कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन जीके और करंट के 50 क्वेश्चन, और मैं ये टारगेट आपको दूंगा, अभी मैं कट ऑफ समझाता हूं फिर वापस लेके आऊंगा आपको बैक, कि आपको इनमें से किसमें कितने क्वेश्चन का टारगेट सेट करना चाहिए। और वो जब आइडिया लगेगा जब आप कट ऑफ को समझ लेंगे। तो एक बार थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वापस बैक आएंगे, तब आपको कहानी समझ में आएगी। देखिए, पिछली बार जो कट ऑफ रही आपकी फिजिकल की कट ऑफ, पहले फिजिकल की कट ऑफ पे ध्यान देना, फिर मैं फाइनल मेरिट पे बात करूंगा, फाइनल कट ऑफ पे बात करूंगा। जब आपका फिजिकल हुआ उस दौरान आपकी जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ जारी हुई वो थी जनरल में लगभग 55 साढ़े 55, ईडब्ल्यूएस में 48, ओबीसी में 55.66, एससी में 46.67, एसटी में 44, यानी हाईएस्ट कट ऑफ जो गई थी वो ओबीसी में थी 55.64, 55.66, यानी 0.02 का डिफरेंस था, लेकिन हाईएस्ट बोल सकते हैं अपन, डिफरेंस तो है। ओबीसी में कट ऑफ हाईएस्ट गई। ये कट ऑफ जारी हुई आपकी फिजिकल के लिए। अब आप मान के चलिए यहाँ पे कट ऑफ लगभग आउट ऑफ 100, आपका जो कट ऑफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, आउट ऑफ 100 कट ऑफ लगभग 50 के आसपास है ना। ये 55 है, ये भी 55 है, बाकी तो देखो 50 से भी नीचे एवरेज आपका, अगर बाकी कैटेगरी में बात करें तो।
नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई होता है। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में अच्छा पेपर, किसी में पेपर लो लेवल रहा तो उसका बेनिफिट एवरेज आके आपका नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मिलता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये फिजिकल कट ऑफ जारी हुआ, फिर आपने फिजिकल दिया, फिर आपकी जो फाइनल मेरिट बनी। तो देखिए फाइनल मेरिट पे अपन चले उससे पहले, क्योंकि फाइनल मेरिट पे मैंने कंपैरिजन डाला है, यहाँ पे एक बड़ा कंपैरिजन है फाइनल कट ऑफ पे। लेकिन उससे पहले जैसे ही आपका रिटर्न हुआ, फिजिकल के लिए कट ऑफ जारी हुई, तो फिर आपका क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, हाइट 157 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा फैक्टर। यहाँ पे गर्ल्स हाइट में बहुत ज्यादा बाहर हो जाती है। 157 सेंटीमीटर हाइट है, रेस 800 मीटर की है, 4 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 10 फीट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाई जंप 3 फीट है। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है ना। रनिंग वगैरह नॉर्मल है। हाइट का आपको ध्यान रखना, अगर आपकी हाइट है तो कोई प्रॉब्लम आपको फिजिकल में नहीं होने वाली। फिजिकल आपका नॉर्मल रहेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, है ना। अच्छा, फिजिकल के बाद में अपन बात कर रहे थे कट ऑफ कंपेरिजन की। फिर चलेंगे कि इस कट ऑफ के बिहाफ पे आपकी स्ट्रेटेजी आपको अभी से कैसे बना लेने, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। अभी मैं वैकेंसी कब आ रही है उस पर बात करूंगा, और फिर एग्जाम कब होता है, कितना टाइम आपको मिलता है, उस पर भी बात करूंगा। तो देखिए जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ थी वो कट ऑफ थी ये वाली, राइट। और जो फाइनल कट ऑफ बनी वो कट ऑफ बनी ये वाली। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कंपैरिजन करिएगा, 55.64 और यहाँ पे 61 हो गया, है ना। लगभग आपके 5.5 नंबर आपके प्लस हो गए। मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 5.50, है ना। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में देखो 48 और यहाँ पे 53, यानी यहाँ पे कितना हो गया आपका, 5 नंबर आपका प्लस हो गया। ओबीसी में देखो 55.5 और यहाँ पे कितना, लगभग 61 ही मान लो इसको, है ना। तो लगभग आपका 55 और 6 61, है ना। तो लगभग 5.5 यहाँ पर मान लो आप, है ना। लगभग इसके बराबर ही मान के चलिए, 5.5, है ना, प्लस। ओके, एससी में देखो 46.6, 46.5, 46.77। देखिए बेटा केवल 0.10 का प्लस हुआ है, 0.10। अब देखिए आप, ये चीजें बहुत मायने रखेगी। एससी में, एसटी में 44.69 और यहाँ पे 44 से कितना चला गया, 53, यानी आपका 3, ये लगभग 45 मान लो आप इसको, तो 3 और 5 8, सबसे ज्यादा प्लस हुआ है एसटी में, लगभग 8 के आसपास लगभग। यानी आप यहां से एक चीज मायने रखिए, जो फाइनल मेरिट जारी हुई थी तो उसमें ये कट ऑफ रही आपके सामने है। अब आपको इस कट ऑफ के लिए नहीं जाना है, हमें रिटर्न क्वालिफाई नहीं करना है, हमें फिजिकल के लिए नहीं जाना, हमें फाइनल मेरिट के लिए जाना है, फाइनल सिलेक्शन के लिए जाना है। और फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है, ये है आपका फाइनल सिलेक्शन, इसको आपको रिलेट करना है। ये टारगेट आप देखा, आप कौन सी कैटेगरी में है, उसकी कट ऑफ आपकी क्या है। अब आप टारगेट कैसे सेट कर रहे हैं, और उस टारगेट को मैं मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो गई है 61, है ना। जनरल में ये मैक्सिमम कट ऑफ गई है 61 जनरल की, ये 61.04 है, 61.95, लगभग 0.09 का डिफरेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 61 मैक्सिमम है। तो मैं 61 को टारगेट करके आपके पीछे की कट ऑफ पे बात कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। वापस आते हैं अपने आपके जो एग्जाम पैटर्न है उस पर। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप, क्योंकि अक्सर गर्ल्स की ये चीज देखी गई है कि उनका मैथ्स वीक रहता है, मैं 100 की बात नहीं कर रहा, लेकिन मान के चलिए ज्यादातर गर्ल्स के लिए मैथ्स में दिक्कत होती है, मैथ्स उनका वीक रहता है। मैथ्स में मैं यहाँ पे स्कोर कर रहा हूँ, मान के चलना कम से कम 5 क्वेश्चन, मैं 5 ही मान के चल रहा हूँ, मैथ्स में कम से कम स्कोर लिया है। लेकिन रीजनिंग में मैं 20 करूंगा, यहाँ पे रीजनिंग में 20 का टारगेट सेट करूंगा कि 20 करने हैं आपको। कंप्यूटर में यहाँ पे मान लीजिए आपका कंप्यूटर में हो गया आपके 5 क्वेश्चन, है ना। वैसे कंप्यूटर में आप अच्छा कर लोगे, लेकिन मैंने 5 माने हैं। अब आता है जीके और करंट, और ये असली खेल, गेम चेंजिंग यही साबित करता है, गेम चेंजर यही बनता है। दिल्ली पुलिस में अगर सिलेक्शन चाहिए ना, आपको फाइनल मेरिट चाहिए ना, तो असली खिलाड़ी वो होगा जो जीके को अच्छे से फोड़ता हो, जीके और करंट को। ये मेन आपका पॉइंट रहेगा, आपके टर्निंग पॉइंट रहेगा आपकी मेरिट को बनाने में। अगर 50 में से आपने जीके में 40 क्वेश्चन कर लिए, मैं 40 बता रहा हूं मैक्सिमम, किसी भी कंडीशन में, जनरल कैटेगरी को लेकर बात कर रहा हूं, तो ये देखिए 5, 25, 30 और 40 70 नंबर। अगर आप जीके में 30 नंबर भी लेके आते हो ना, तो भी यहां पे आपका कट ऑफ 60 नंबर बनता है। जीके में 30, 25, 5, 30, इसमें 30 और जीके में भी 30, बराबर खेल, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 50 और ये भी 50, तो भी 60 नंबर आपका बनता है। ये तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हो गया, ओबीसी का कट ऑफ हो गया 60 61। तो अब बाकी कैटेगरी में आप देख लीजिए, लेकिन मैं इसका
हर एक बच्चे को टारगेट सेट मान के चल रहा हूं 70 नंबर। अब आपको लगता होगा कि जीके बहुत ज्यादा टफ आता है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, जीके बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, आपको प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज पे काम करना है। क्योंकि जो चीज आप बार बार पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है, आलस आने लगता है कि यार ये चीज मैंने पढ़ी है, ये चीज मैंने पढ़ी है। उससे क्या होता है कि बच्चा बैक करता है, डाउन चला जाता है। उसकी बजाय जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो पहला सेट लगाया, आपका स्कोर मान लीजिए यहाँ पे 50 बना, दूसरा सेट में 52 बना, 60 बना, 65 बना, तो उससे क्या होगा, सेट लगाओगे तो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और एक आपका सेल्फ जो कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो क्रिएट करेगा और उसका बेनिफिट आपको मिलता है आगे के सेट लगाने में। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब क्या सर हम अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं? आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि आगे टाइम आपके पास नहीं है। मैं बताता हूं कैसे नहीं है। ये टारगेट सेट आपने कर लिया, अब आपने कट ऑफ अपनी क्या सेट की है, प्लीज कमेंट जरूर करना। और मैं कह रहा हूं कि सर ये कोई मजाक चल रहा है कि एग्जाम से पहले हम कट ऑफ सेट कर रहे हैं। देखो टारगेट मैंने 70 का दे दिया है जनरल का। अब आप कौन सी कैटेगरी में है? जो पिछली बार की कट ऑफ थी ना, उससे 5 नंबर लेके कट ऑफ सेट करके कमेंट कर दीजिए एक बार और उसको लिख दीजिए दीवार पे कॉपी में अपने कि सर ये कट ऑफ मैंने फिक्स कर दिया है और इस पे बात करेंगे। दिल्ली पुलिस के अभी हमारे बहुत सारे वीडियो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन के सिलेबस के डिटेल वीडियो आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको मिलेगी दिल्ली पुलिस की डिटेल वीडियो। और प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। टेस्ट सीरीज पूरे एग्जाम पैटर्न पे, पूरे पेपर सेट आपको मिलेंगे और उनका कॉस्ट होने वाला है कि आप एक बार मार्केट चले गए ना, तो जो गोलगप्पे खा के आओगे ना एक बारी में, उसके आधे प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब आप आइडिया लगा लीजिए किस लेवल का कंटेंट होगा और क्या आपको वहां पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी का जो ऑफिशियल आप अपडेट कैलेंडर में जाके देखोगे, वहां पर है कांस्टेबल आपका मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस से, वो है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जुलाई से सितंबर, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, जुलाई से सितंबर, राइट। अब आपको पता है जुलाई जा चुका है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है। अब जुलाई से सितंबर दिया है, यानी या तो आपका अगस्त मिड या लास्ट तक आपको अगस्त में मिल जाएगा या सितंबर फर्स्ट वीक तक इसका नोटिस जारी हो जाएगा। उसके बाद में आपको मान के चलने कम से कम 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा रिटर्न के लिए। लेकिन एक बड़ी बात आपको मैं बताऊं, रिटर्न के बाद में फिजिकल पे टाइम बहुत कम मिलता है। पिछली बार भी बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी और उन बच्चों के साथ धोखा हो गया था जिन्होंने पहले फिजिकल पे काम नहीं किया, पूरे रिटर्न पे काम किया, फिजिकल पे काम नहीं किया और फिर फिजिकल में बाहर हो गए। रिटर्न में अच्छा स्कोर है लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए, तो किस काम का वो स्कोर। इसलिए फिजिकल पे भी आपको काम स्टार्ट कर देना और अपना रिटर्न पे काम स्टार्ट कर दो, बहुत जल्दी आपको इसकी गुड न्यूज मिल सकती है। हो सकता है अगस्त के मिड में या अगस्त के लास्ट तक आपको मिल जाए या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, तो कंफर्म मान के चलिए आप। तो ये वैकेंसी आपका रहेगा। दूसरी, आप टेस्ट सीरीज की बात हम कर रहे हैं, डेडिकेटेड दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज यहां पर आपको मिलेगी पूरे एग्जाम पैटर्न पे, पूरे 100 क्वेश्चन का पेपर पैटर्न आपको रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी जो फ्री क्लासेज आ रही है, कॉमन क्लासेज आ रही है, उनका हम क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन सभी क्लासेज का नोट्स हम डेली अपलोड करते हैं। जैसे चाहिए मान लीजिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के लिए कर रहे हो, रेलवे एग्जाम के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, कोई भी एसएससी की कोई भी एग्जाम, इनकी कॉमन हम क्लासेज पूरा डिटेल कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। उन सभी क्लासेज के नोट्स, जैसे जैसे क्लासेज अपलोड हो रही है हमारे यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, वैसे वैसे उनके नोट्स का कलेक्शन सारा यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक बच्चे को पूरा फ्री बैच का कंटेंट और पूरा फ्री बैच बच्चे को यूट्यूब पे मिल जाए। मात्र 11 रुपए उसका चार्ज है। सिलेक्शन बैच के नाम से माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे पूरा बैच हमारा यूट्यूब पे फ्री है और उस बैच का सारा नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि पूरा कंटेंट एक जगह बच्चे को मिल सके। अब ये सोच लीजिए कि पूरे बैच की अगर प्राइस आपकी हमने ये रखी है, मान लिया कि कॉमन बैच है आपका, लेकिन डेडिकेटेड दिल्ली पुलिस का जो टेस्ट सीरीज आएगा उसका प्राइस भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लेकिन ये कॉमन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट, नोट्स, टॉपिक वाइज, मिक्स, मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ पर आपको मिल सके और उसको आप रेडी कर सके, तैयार कर सके। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे सरकारी नौकरी अपडेट्स
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस के बेहतरीन वीडियो इस सीरीज में आने वाले हैं। सिलेबस का है, एग्जाम पैटर्न का है, नॉर्मलाइजेशन का क्या पैटर्न रहता है, क्या कितना बेनिफिट किस बार, पिछली बार कितना क्या मिला, उन सब पे अपन डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे को यहाँ मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक और इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।